दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जो 40 से 50 के दशक में अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते थे। बल्कि यही नहीं, इनके भाई भी हिंदी सिनेमा के वो चेहरे रहे हैं जिन्हें भूल पाना दर्शकों के लिए आज भी नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के खूंखार विलेन अमरीश पुरी और मदन पुरी के भाई चमन पुरी की, जिनका पूरा नाम चमन लाल पुरी है। चलिए आज हम आपको इनके बारे में बताते हैं। अमरीश पुरी और मदन पुरी के भाई चमन पुरी, जिनका पूरा नाम चमन लाल पुरी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1914 को नवा शहर पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। हालांकि ये सभी भाइयों में सबसे बड़े थे और उनके 2 छोटे भाई मदन पुरी और अमरीश पुरी थे। दरअसल 5 भाई बहनों में चमन पुरी सबसे बड़े थे और उनके छोटे भाई मदन पुरी और अमरीश पुरी थे। इसके अलावा उनके एक और भाई थे, हरीश लाल पुरी, और एक छोटी बहन चंद्रकांत मेहरा थी। वहीं आपको बता दें कि गायक के.एल. सहगल उनके चचेरे भाई थे, जिनके गानों ने हिंदी सिनेमा को एक अलग पहचान दी है। चमन लाल पुरी ने हिंदी सिनेमा के अलावा पंजाबी सिनेमा में भी काम किया है और खूब नाम कमाया। माता पिता की 5 संतान, जिनमें से 3 हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरे, और चमन लाल पुरी भी उन्हीं में से एक थे, जिन्हें हावड़ा ब्रिज और द ट्रेन के अलावा विक्टोरिया नंबर 203 के लिए भी जाना जाता है। ये फिल्में 1970 और 72 के बीच की फिल्में हैं और इसी दौरान चमन लाल पुरी अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा के दर्शकों का दिल जीत रहे थे। हालांकि हिंदी सिनेमा के अलावा इन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन हिंदी सिनेमा में इन्होंने लगभग 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें प्यार का पहला सावन, औलाद, खजाना, एक चिट्ठी प्यार भरी, प्यार झुकता नहीं, ख्वाब चोर के घर चोरी, 2 मुसाफिर, फैंसी राम भरोसे जैसी अनेकों फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया और दर्शक आज भी चमन लाल पुरी को उनके अभिनय के लिए याद करते हैं। एक से बढ़कर एक किरदार निभाकर इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवाया और पंजाबी सिनेमा में भी खूब नाम कमाया। लेकिन उनके 2 भाइयों की बात करें तो उनके बारे में क्या ही कहने। पहली बात करते हैं मदन पुरी जी की। मदन पुरी जी को अगर आप अभी भी नहीं पहचान पाए हैं तो अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार के सामंत को याद कीजिए। वही सामंत जिसकी गुंडों की पिटाई करने पर विजय यानी अमिताभ बच्चन की अंडरवर्ल्ड में एंट्री हो जाती है और बाद में वो विजय की गर्लफ्रेंड का ही मर्डर कर देता है। 30 सितंबर 1915 को पंजाब के नवा शहर में जन्मे मदन पुरी ने 13 जनवरी 1985 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 430 फिल्मों में काम किया है। किसी में वो खलनायक बन पर्दे पर छा गए तो किसी में बड़े भाई या साइंटिस्ट का किरदार निभाया, लेकिन जो पहचान उन्हें विलेन बनकर मिली वो सबके परे थी। मदन पुरी को बचपन से ही फिल्मी दुनिया में आने की ललक थी। उन्हें इस इंडस्ट्री में लाने का श्रेय अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल को जाता है, जो उनके चचेरे भाई थे। 1940 में मदन पुरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए मुंबई आ गए। एक साल बाद 1941 में आई फिल्म खजांची में उन्हें स्टेज पर नाचने के लिए एक छोटा सा किरदार मिला। इसके बाद कुंदन लाल की सिफारिश पर उन्हें अपनी दूसरी फिल्म मेरी बहन मिली। 3 साल तक इंडस्ट्री में संघर्ष करने के बाद 1946 में उन्हें अहिंसा में बड़ा ब्रेक मिला था। शक्ति सामंत उन दिनों थ्रिलर फिल्मों के बादशाह माने जाते थे। मदन पुरी उनकी ही फिल्म में पहली बार खलनायक के किरदार में नजर आए थे। शक्ति सामंत ने हावड़ा ब्रिज और चाइना टाउन के बाद सिंगापुर फिल्म बनाई थी। इन तीनों ही फिल्मों में मदन पुरी चाइना मैन के किरदार में नजर आए, क्योंकि शक्ति सामंत का मानना था कि उनकी शक्ल चीन के लोगों से मिलती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो खलनायक की भूमिका निभाने लगे और उनका ये सफर शुरू हो गया। मदन की लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई थी और हर साल उनकी औसत 8 फिल्में तो रिलीज हो ही जाती थी। वहीं अपने छोटे भाई अमरीश पुरी को फिल्मों में लाने का श्रेय भी मदन पुरी को ही जाता है। मदन पुरी ने बॉलीवुड में ही नहीं, कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। वहीं 13 जनवरी 1985 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अभिनेता के निधन के बाद उनकी कई सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें 1989 में आई संतोष आखिरी थी। मदन पुरी की कुछ बेहतरीन फिल्मों में
हाथी मेरे साथी, आमने सामने, चोर मचाए शोर, चीख, गुमनाम, नूरी, दीवार सहित कई फिल्में शामिल हैं। वहीं अमरीश पुरी जी की बात करें तो इनके बारे में तो कौन नहीं जानता। अमरीश पुरी ने 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक फिल्मों में काम किया और नकारात्मक भूमिकाओं को इतने प्रभावी ढंग से निभाया कि हिंदी फिल्मों में वो बुरे आदमी का पर्याय बन गए। 23 जून 1932 को जन्मे अमरीश पुरी फिल्मों के किरदार में जान डाल देते थे। अमरीश पुरी का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। अमरीश पुरी बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें विलेन बना दिया। अमरीश पुरी ने 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक फिल्मों में काम किया और नकारात्मक भूमिकाओं को इतने प्रभावी ढंग से निभाया कि हिंदी फिल्मों में वो बुरे आदमी का पर्याय बन गए। एक इंटरव्यू के दौरान अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने बताया था कि पापा जवानी के दिनों में हीरो बनने मुंबई पहुंचे। उनके बड़े भाई मदन पुरी पहले से ही फिल्मों में थे, लेकिन निर्माताओं ने उनसे कहा कि तुम्हारा चेहरा हीरो की तरह नहीं है। उससे वो काफी निराश हो गए थे। फिल्मों में नायक का किरदार ना मिलने की वजह से अमरीश पुरी ने थिएटर का रुख किया, जहां उन्होंने अपने दमदार अभिनय से खूब ख्याति पाई। इसके बाद 1970 में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। आगे राजीव ने बताया कि पापा ने फिल्मों में काफी देर से काम करना शुरू किया, लेकिन एक थिएटर कलाकार के तौर पर वो खासी ख्याति पा चुके थे। हमने तभी से उनका स्टारडम देख लिया था और हमें पता चल गया था कि वो कितने बड़े कलाकार हैं। 70 के दशक में अमरीश पुरी ने निशांत, मंथन, भूमिका, आक्रोश जैसी कई फिल्में की। 80 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई अविस्मरणीय भूमिकाएं निभाई। हम 5, नसीब, विधाता, हीरो, अंधा कानून, अर्ध सत्य जैसी फिल्मों में उन्होंने बतौर खलनायक ऐसी छाप छोड़ी कि फिल्म प्रेमियों के मन में उनके नाम से ही खौफ पैदा हो जाता था। साल 1987 में आई मिस्टर इंडिया में उनका किरदार मोगेम्बो बेहद मशहूर हुआ। फिल्म का संवाद मोगेम्बो खुश हुआ आज भी लोगों के जहन में बरकरार है। पिता अमरीश पुरी के बारे में बताते हुए राजीव पुरी ने कहा कि असल जीवन में वे बेहद अनुशासन प्रिय और वक्त के पाबंद इंसान थे। उन्हें सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट थे। जो बात उन्हें पसंद नहीं आती थी वो उसे साफ साफ बोल देते थे। अमरीश पुरी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बिल्कुल विनम्र रहते थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि वो कितने मशहूर हैं। इसके अलावा अमरीश पुरी को अपने पोते पोतियों से बेहद लगाव था। वो उनके साथ बहुत खेला भी करते थे। लेकिन अफसोस 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी दुनिया को छोड़कर चले गए। अब वापस आते हैं चमनपुरी पर। इन्होंने भी 83 वर्ष की उम्र में 26 जून 1998 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, ये थी चमनपुरी और उनके 2 भाइयों के बारे में कुछ जानकारी। हालांकि उनके बीवी बच्चों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।